नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के अंधेरी सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, टर्मिनल के नाम से, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एयरपोर्ट स्थित है। हम एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से जो रास्ता छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उस रास्ते पर खड़े हैं। हमारा विषय ऐसा है कि यहाँ पर लोगों के लिए फुटपाथ नहीं है। फुटपाथ तो है, लेकिन फुटपाथ को पूरी तरीके से बाउंड कर दिया गया है, फेंसिंग लगा दी गई है। और आप देख सकते हैं, पहली फेंसिंग जो है वो समझ में आती है, लेकिन उसके ठीक सामने वाली ये जो फेंसिंग है, ये समझ से परे है। और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आम आदमी के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आम आदमी की सेफ्टी के दृष्टिकोण से यह कितना गंभीर मसला है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ के लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चीज़ से उनको किस तरह की तकलीफ़ है। आपका नाम? मेरा नाम मकबूल मुजावर है। मुजावर साहब, ये बताइए, क्या विकास की राह आपको अच्छी नहीं लगती? विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए कि जैसे ये लोगों का चलने का फुटपाथ है, जो बीएमसी ने बनाया है, एमएमआरडी ने इसको किया है, और ये इसको ये लोगों ने इस तरीके से, मतलब कैसा है कि ये लोगों ने दादागिरी के हिसाब से इसको बंद करके रखा है। ये कितने दिन से बंद है? ये मेरे को लगता है कुछ 1.5-2 साल से। ये जो पहले यहाँ पे टैक्सी पार्किंग हुआ करती थी, तो फुटपाथ था, लोग यहाँ से चलते थे, लेकिन अभी ये जो है बंद हो गया है। जीवीके ने टैक्सी पार्किंग यहाँ से वहाँ किया है, तो उसके लिए इसको ये लोगों ने यहाँ पे जो है दादागिरी से बंद किया। जब हम पूछते हैं तो बोले भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा। क्या डेवलपमेंट होने वाला है? रास्ता तो वैसी की वैसी है। डेवलपमेंट की बात तो बता रहे हैं ये लोग, लेकिन आम आदमी को चलने के लिए इस सड़क पर जो फुटपाथ होनी चाहिए, वो फुटपाथ कहाँ है? वो फुटपाथ तो आप देखेंगे, आप नज़र करेंगे, ये फुटपाथ को जो है ये लोगों ने बैरिकेड करके इसको ये किया है। इसको मतलब फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। यानी कम्प्लीटली फुटपाथ को बंद करने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। टैक्सी ड्राइवर बड़े पैमाने पर यहाँ पर टैक्सी खड़ी करते हैं और यहीं से अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए दिन रात वो डटे रहते हैं। लेकिन अब उनके सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि अपनी टैक्सी की वो पार्किंग करें तो कहाँ करें, क्योंकि यहाँ पर तो फुटपाथ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अलबत्ता सड़क है, सड़क पर से सरपट दौड़ती ये गाड़ियाँ, और इन गाड़ियों के सामने यदि अचानक कोई आ जाए तो एक बड़ी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे ठीक सामने द ललित रेसिडेंसी, ये 5 सितारा होटल आप देख सकते हैं, जो एयरपोर्ट के ठीक बगल में स्थित है। और ये होटल ललित रेसिडेंसी के ठीक बाहर का नज़ारा है, जो सामने से जीवीके कंपनी ने ये फेंसिंग लगा दी है। लेकिन अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये फेंसिंग लगाने से फुटपाथ जो है वो पूरी तरीके से छिप गया है, और यदि लोगों की चलने के लिए फुटपाथ नहीं होगा तो यहाँ पर लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वैसे कुछ ही अंतराल पर यहाँ पर सहार गांव भी है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी दुर्घटना यहाँ घटी है? अभी कैसा है कि यहाँ पे जो है सब गाड़ियाँ स्पीड में आती है, बराबर है, लोगों को यहाँ से चलना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारी जो दुर्घटनाएं यहाँ पे हुई है। इसके वजह से क्या है कि लोगों को जागरूक करना। अभी यहाँ आपने कोई पत्र लिखा है प्रशासन को? प्रशासन को लिखा नहीं है। यहाँ पे कैसा है कि हमने जीवीके से बात किया, तो जीवीके बोलता है कि एमएमआरडी से बात करो। जीवीके से जो आपने बात किया है, क्या कोई पत्र जीवीके ने आपको दिया है? जीवीके बोलता है कि भाई हमको एमएमआरडी ने। कैसे बोलता है? जबान से बोलता है कि पेपर से? पेपर पूछे तो पेपर बताता ही नहीं। वैसे ओरली किसी स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो वह प्रबंधन प्रशासन से पत्राचार करता है। पत्राचार का जब कोई अनुकूल जवाब नहीं मिलता, तब जाकर वो आगे की रणनीति तय करता है, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। आपका नाम क्या है? मलिक अलाउद्दीन। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ। ये बताइए, हमको एक फेंसिंग दिखाई दे रही है, ये ठीक पीछे जी, लेकिन उसके ठीक सामने ये फेंसिंग है, ये लगाने का औचित्य क्या है? ये लगाने का उचित ये तो गलत किया है, क्योंकि गाड़ी आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है, और रोड का भी डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया ये लगाने से। और जो गाड़ी की पार्किंग थी यहाँ पे खड़ी होती है, उनको भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे कैसी मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, लोगों को परेशान करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ। खड़ी गाड़ी अगर रहती है तो उसके अंदर ये लोग लॉक लगा देते हैं, उस पर फाइन मारते हैं। यहाँ के जो गाड़ी चालक है उनको परेशान करते हैं। ये
एक कानून के खिलाफ है, क्योंकि एक ड्राइवर अगर रोड पे गाड़ी लेके चलता है तो गाड़ी का टैक्स भर के गाड़ी रोड पे आती है, रोड टैक्स भर के, तो ये एक बहुत गलत किया जा रहा है। इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। हम अपने तमाम दर्शकों को वो नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ जो है उसको घेर लिया गया है। आप पीछे देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर का ये बोर्ड लगा हुआ है और कम से कम 9 से 10 फीट का ये रास्ता, यानी एक फेंसिंग ये इस तरफ है, दूसरी फेंसिंग इस तरफ है, बीच में ये फुटपाथ है। फुटपाथ पर ये जो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी लोग चला करते थे, लेकिन अब इस पर अवैध कब्जा किया गया है। यदि अवैध कब्जा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूँकि एक फेंसिंग समझ में आती है सुरक्षा की दृष्टिकोण से, लेकिन ये दूसरी फेंसिंग लगाने का औचित्य क्या है ये समझ नहीं आ रहा। बेस्ट प्रबंधन भी ध्यान दे। यहाँ पर टैक्सी के पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। यदि ये फेंसिंग के भीतर ये छिप जाए तो टैक्सी वालों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें टैक्सी आखिर कहाँ खड़ी करनी है, और यहाँ पर किस तरीके से लोग अंदर आते हैं, गंदगी करते हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, लेकिन सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो ये नज़ारा हमने आपको दिखाया फुटपाथ का, और इसे पूरी तरीके से छिपा दिया गया है। आपका नाम क्या है? संजय सिंह नाम है। कहाँ रहते हैं आप? सर मलाड में रहता हूँ। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ, कैब ड्राइवर हूँ। आप कैब ड्राइवर हैं, आप एयरपोर्ट के पास ज़्यादातर अपनी कैब खड़ी करते होंगे? नहीं कर पाते हैं सर पूरा, क्योंकि खड़ा करने नहीं देते हो। जो पार्किंग का एरिया पूरा लोगों ने पैक कर दिया है, और इधर 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो। अगर खड़े हो जाएंगे तो तुरंत आते आरटीओ वाले बोलते हैं यहाँ से ऑटो खाली करो। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? बस यही सर, जो अपना कभी कोई आते हैं वेटिंग करना पड़ता है, किसी को 10 मिनट 5 मिनट, तो हम लोग वेटिंग कर ही नहीं पाते सर, भागना पड़ता है हमको। वैसे वाहन चलाकर अपने परिवार का उदरनिर्वाह करने वाला वो व्यक्ति क्या जाने कि उसकी गाड़ी पर कब ग्राहक आएगा और कब नहीं। उसे तो इंतज़ार रहती है पैसेंजर की, ताकि कोई माकूल किराया इन्हें मिले तो ये किसी तरह घर पर धनोत्पार्जन किया हुआ वो पैसा लेकर जाएं और अपने परिवार का वो पेट जो है वो भर सकें। लेकिन यहाँ पर जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचता है और अर्थदंड लगाता है, इनके ऊपर गाड़ी खड़ी करने से मना कर देता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अपनी गाड़ी ये लगाएं तो लगाए कहाँ, चूँकि एयरपोर्ट की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई घटना इस आर्थिक राजधानी मुंबई के एयरपोर्ट के निकट घटती है तो ओवरनाइट एक बड़ी खबर बन जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद खान है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? फ्राइडे के दिन मैं यहाँ से आ रहा था और यहाँ सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई थी, जो मिक्सर आता है उनका, और यहाँ से 3 बच्चे स्कूल के चल के आए। मुझे किस तरह का मिक्सर? जो ये मिक्सिंग नहीं आता, सीमेंट मिक्सर करता सीमेंट है। मिक्सर कहाँ पे है? ये 10 टायर का गाड़ी नहीं आता है। हाँ जानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या कोई प्लांट लगा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर प्लांट ये जेवी का जो चालू है, इनका ही प्लांट है। हाँ, उनका प्लांट लगा हुआ है। उनकी गाड़ियाँ सब पार्किंग थी यहाँ पर, और वो 3 बच्चे मेरी रिक्शा में आके बैठे, और जैसे ही बैठे वो, क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं था, तो वो बच्चों को पीछे से आपको रोकना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीर खान है। मुनीर खान साहब, आप ऑटो चलाते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं अंधेरी में रहता हूँ। आप ये बताइए, इस रोड पर कितने बार आप आए हैं पैसेंजर लेकर? मैं इस रोड पे आया हूँ 5-6 बार आया हूँ। कोई दिक्कत होती है? थोड़ी बहुत होती है, यहाँ ट्रैफिक है राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के लिए। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि फेंसिंग लगा दी गई है, फुटपाथ छिपा दिया गया है, सड़क पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ बहुत पार्किंग होती है, तो इसके लिए बहुत ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पे। पार्किंग के लिए ट्रैफिक होती है? हाँ, यहाँ बहुत ट्रैफिक होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ पार्किंग की है। हाँ वही, शाम के टाइम बहुत, यहाँ पे 3-4 बजे के टाइम बहुत तकलीफ होती है यहाँ से जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है इनका कि गाड़ियों की जो पार्किंग होती है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो पार्किंग क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, ये पूरा का पूरा मामला इस फेंसिंग से जुड़ा हुआ है। चूंकि आम व्यक्ति के चलने के लिए यदि फुटपाथ नहीं होगा तो लोग चलेंगे कहाँ से? चूंकि कुछ दिन पहले एल्फिस्टन और फुट ब्रिज पर जब भगदड़ मची थी तो उसमें कई निर्दोष मासूम बेगुनाह मारे गए थे। उसके बाद बड़ी सियासत चमकी थी इस महाराष्ट्र में।
अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रेलवे स्टेशन के समीप जितने भी हॉकर्स हैं उन्हें हटाने का काम किया था। उसके बाद कांग्रेस के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पार्टी के परचम तले आंदोलन किया, फेरीवालों के पक्ष में खड़े हुए। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कैसे एक महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही है। ये आप देख सकते हैं, चूँकि स्कूल छुट्टी है और उस एक माँ अपने बेटी का हाथ पकड़कर खड़ी है, एक ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही है ताकि अपने बच्चे को वह स्कूल पहुंचा सके। लेकिन ये एक पार्ट एंड पार्सल कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहाँ आए दिन देखने को मिलती है। स्कूली छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ सड़कों पर चलते देखे जा सकते हैं और ऐसे में एक बड़ा ट्रैफिक का जो मामला है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपका नाम क्या है? स्वामी यादव मेरा नाम है। स्वामी यादव मेरा नाम है। सबसे बड़ी दिक्कत आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? रहवासी, यहाँ का रहवासी हूँ। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, देखो ये फुटपाथ देखो आपने देखा बंद कर दिया है। मेरे बच्चे अगर यहाँ पे आता जाता है तो कहाँ से चलेंगे और कहाँ से हम जाएंगे, हमारे बाल बच्चे। और देखो बीच रोड पे चलेंगे, परसों एक्सीडेंट हो गया, आपने मालूम नहीं होगा आपको, यहाँ पे बच्चों का एक एक्सीडेंट हो गया परसों। जस्ट वो बच्चों को लेके हॉस्पिटल लेके भाग गए थे। अभी यहाँ फुटपाथ चलने की पब्लिक इतना तकलीफ है कि पूछो मत। अब यहाँ से जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे? हमसे यहाँ पे दिक्कत इस बात की है हम लोग को। जीवीके का देखो इसने इतना दादागिरी है अपने यहाँ पे। तो मुझे ये बताओ, अब ये फुटपाथ जैसे बंद करके रख दिया आप लोग ने, जीवीके का ने जब पूरा बंद करके रख दिया है, किस वजह से बंद करके रखा है? जीवीके वाले ने इस फुटपाथ को फेंसिंग की आड़ में छिपा दिया है, ऐसा इनका आरोप है। बहरहाल हम जीवीके कंपनी के भी कर्ता धर्ताओं के पास जाएंगे, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है। खबर पूरी पारदर्शिता से अपने दर्शकों तक ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। आपका नाम? आया तो होटल के पास से तलक यहाँ तलक का पार्किंग नहीं है, पूरा पार्किंग को दबा के रख दिया है जेवीके वाला। बस ये जेवीके वाले ने पार्किंग को एकदम जगह देना ही चाहिए, नहीं तो ये रास्ते पे चलने वाले बच्चे लोग, आदमी लोग, इसका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है इधर। क्योंकि बाइक वाले और रिक्शा वाले जब इधर से जब आते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए, और लॉरी वाले आ जाते हैं तो लॉरी के नीचे जो रास्ता क्रॉसिंग करना है तो रास्ता क्रॉसिंग को जगह नहीं मिलती है, उसमें भाग दौड़ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। रास्ता क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिलती है और ऐसे में स्थिति ऐसे भी बन सकती है कि यहाँ पर भगदड़ की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कई लोगों से और भी करेंगे चर्चाएं, चूंकि मामला बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई के अंधेरी पूर्व सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका वर्तमान में जो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप हम खड़े हैं। सड़क जो है ये एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से इस एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जीवीके कंपनी ने फेंसिंग लगा दी है, जिसके चलते इसके पीछे फुटपाथ जो है वो छिप गया है। लोग चले कैसे, सड़कों पर देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आम आदमी जो है वो कितना परेशान है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लोगों से कहा जाता है कि आप सड़कों पर ना चलें, आप फुटपाथ पर चलें, क्योंकि सड़कों पर आप चलेंगे तो किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन लोग चले तो किस फुटपाथ से, क्योंकि फुटपाथ तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम वली मोहम्मद है सर। वली मोहम्मद साहब, आपके हाथ में किस तरह का पेपर है, थोड़ा बताइए। सर, मैंने एक कंप्लेंट डाला था कि जीवीके ने यहाँ पे जो जीवीके का जो आरएमसी प्लांट है अंदर, उन्होंने पाउंड को जो है बंद कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवीके का लेटर आया हुआ है मेरे को पास कि उन्होंने मेरे को साफ तौर पे कहा है कि हमने कोई पाउंड, कोई तालाब बंद नहीं किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 294 जो CTS नंबर है, इस पर एक पाउंड हुआ करता था, जो ये पार्किंग के लिए जीवीके ने बंद कर दिया है। और दूसरी बात ये है सर कि मेरे पास उसका कलेक्टर का भी ये प्लान है, उस पर तालाब लिखा हुआ है। ये 294 पे। हाँ, आप देखो, मैंने अभी ये 2017 में ही निकाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब वो किया हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि कलेक्टर का मेरे पास लेटर है कि हमने 294 पे कोई भरनी करने का परमिशन नहीं दिया है। बावजूद इसके जीवीके वाले ने उसके ऊपर भरनी करके वहाँ पे बड़े पैमाने पे पार्किंग का काम करा हुआ है। इसके अंदर ही आरएमसी प्लांट है और उसका ही देखा देखिए आप देखोगे कि इसने आरएमसी प्लांट तो लगाया, तालाब तो बंद किया है, लेकिन लोगों को जो चलने की जो सुविधा है फुटपाथ, वो भी एक तरीके से कब्जा कर दिया है। तो लोग जाए तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। इसके पहले हम एक बच्चे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो सड़क क्रॉस तो करना चाहता है, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पर सड़क क्रॉस करने के लिए कोई जेब्रा नहीं बनाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भाग रहा है। और ऐसे में तेज गति से जा रही किसी गाड़ी की चपेट में वो आ जाए तो उसके परिवार पर, परिवार के दिलो दिमाग पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे वली साहब कह रहे थे अपर जिलाधिकारी मुंबई उपनगर जिला यांचक कार्यालय और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इन्होंने एक जानकारी मांगी थी। उस जानकारी के मद्देनज़र जो अपर जिलाधिकारी महोदय साहब हैं, उन्होंने इन्हें जवाब दिया है की आपला विषयांकित संदर्भीय दिनांकाचा अर्ज या कार्यालयात प्राप्त झालेला आहे आणि आपल्या अर्जाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येत की मौजे सहार तालुका अंधेरी येथील नगर भूमापन क्रमांक 294 स्ट्रक 327 स्ट्रक 295 स्ट्रक 296 बाबत आपण विषयांकित ठिकाणी भरणीची परवानगी दिलेली असल्यास आदेशाच्या प्रती मिळण्याबाबत मागणी केलेली आहे। या कार्यालयातील रेकॉर्ड पडताळणी करता या कार्यालयाकडून नमूद जमिनीवर भरणी परवाना दिल्याचे आढळ होत नाही, त्यामुळे आपणास माहिती पुरविता येत नाही। कुल मिलाकर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वली साहब ने अपर जिलाधिकारी साहब से एक जानकारी मांगी थी कि एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से जो रास्ता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उस पर भरनी यानी मिट्टी की भरनी की जो अनुमति है क्या आपने दी है? और उनका ये जवाब है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है। अब आप मुझे ये बताइए, ये पूरा भरनी की गाड़ी चल रही है और भरनी की गाड़ी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये भरनी की गाड़ी है। ये तमाम गाड़ियाँ लगातार आती हैं जाती हैं और इसके ऊपर जो डंप किया गया हुआ मलबा है वो भी आसानी से देखा जा सकता है। अब आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, कहाँ कहाँ भरनी किए जाने के संदर्भित आपने पत्राचार किया?
सर मैं तो पूरे बम्बई का भरने का परमिशन डाला था। अंधेरी ईस्ट में सहार, अंधेरी ईस्ट में आर्य कॉलोनी, मलाड, मालूनी, अक्सा, एरंगल गांव, ये सब जगह पे विदाउट परमिशन भरनी हो रहा है। और मेरे लेटर के ऊपर जिलाधिकारी ने कार्रवाई भी किया। सिर्फ ये है कि आज तक के यहाँ पे 294 जो CTS नंबर है एयरपोर्ट का, उसमें उन लोगों ने आज तक के कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टी कार्ड है, इस पे एयरपोर्ट अथॉरिटी का नाम नहीं है, ये महाराष्ट्र शासन की जगह है, ये एयरपोर्ट की जगह नहीं है जो इन लोग भरनी कर रहे। 294 जो CTS में बताना, अगर ये महाराष्ट्र सरकार की जगह है तो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी हम उनका ध्यान यहाँ आकृष्ट करवाना चाहेंगे। चूंकि महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपनी जनता के प्रति गंभीर तो है, जो मुंबई में बड़े तेज गति से चल रहे मेट्रो परियोजना का अवलोकन करने के लिए रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता। और उस मुख्यमंत्री का ध्यान हम इस तरफ आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि अगर किसी खाली ज़मीन पर भरनी की जाती है और वो महाराष्ट्र सरकार के मालिकी की है तो क्या ये गुनाह नहीं है? फुटपाथ बनाए जाते हैं आम पादचारियों के लिए, अगर उस फुटपाथ को कोई एंक्रोच करता है तो क्या ये गुनाह नहीं है? फेरी वाले फुटपाथ पर बैठते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं, उन्हें उनके साथ मार पिटाई की जाती है, उनका सामान फेंक दिया जाता है। लेकिन एक रिहायशी इलाके के फुटपाथ पर यदि इस तरीके से फेंसिंग लगा दी जाए तो क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये आपके संज्ञान में नहीं आता? क्या इसके लिए आप मोर्चे नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये भी एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है और इन 24 न्यूज़ का ये वादा है, खबर कोई भी हो, यदि वो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो युद्ध स्थल पर जाकर युद्ध स्तर पर हम इस खबर को कवर करेंगे और अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। और तब तक दिखाएंगे जब तक सरकारी महकमे में बैठा वो अधिकारी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जाग नहीं जाता। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप यहाँ के निवासी भी हैं। यहाँ हमने वॉचडॉग फाउंडेशन के निकोलस अल्बेड़ा साहब को देखा था कि उन्होंने कई बार यहाँ पर मोर्चेबंदी की, आंदोलन निकाला, मामला फुटपाथ का हो, मामला फेरी वालों का हो, मामला SRA स्कीम का हो, तमाम चीज़ों को लेकर। क्या आपने किसी NGO से मिलने की कोशिश करी? यहाँ पे क्या है, जितनी भी NGO है वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग ने ये पहली बार ये मुद्दा लिया और इसको हम लोग पूरी तरह इसको अंत करके रहेंगे। यहाँ पे जो है जो पार्किंग ये लोग ने जो इसको अवैध तरह से बंद किया है, इसको उखाड़ने का काम भी हम लोग ही करेंगे। क्या बात है। लेकिन उखाड़ने का काम जो है वो थोड़ा सा शांति से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। शांति से क्या है कि शांति से बोल बोल के थक गए, खाली जो है ये लोग बात करते हैं, बोले हम प्रोसेस करेंगे, ऐसे कुछ भी ऐसे चीज़ दिखता नहीं है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे इल्लीगल उन्होंने पार्किंग किया है। एक इस डंपर को दिखाने का प्रयास करें। ये मिक्सर है, RMC प्लांट से निकलने वाला मिक्सर है जो ठीक फेंसिंग से लगे हुए रास्ते से निकल रहा है और ये अपनी TV स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए जिलाधिकारी साहब आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। चूँकि कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन जो खबर जनता से संदर्भित है उस खबर को जनता तक पहुंचाना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा वादा है। इन सड़कों पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देख सकते हैं, वॉसन ट्रकिंग, ये भी एक डंपर है। भरनी का काम कैसे होता है जिलाधिकारी साहब, ये आप अपनी आंखों से देखिए। वैसे हम इस तह तक जाने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कानूनन हो रहा है या इसके पीछे कोई बंदरबाट। यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका का कार्यालय वो 10 मिनट जाएगा, 10-15 मिनट। MMRDA वो भी 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे। मंत्रालय कितना दूर है? 1 घंटा लगेगा। कुल मिला के जितने भी सरकारी संस्थान हैं बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं अपने चरम पर हैं। विकास वक्त की ज़रूरत है, लेकिन विकास
जब होता है तो विकास का पैमाना इस तरीके से होना चाहिए कि आम लोगों को उससे कोई गलत उसका नुकसान ना हो, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये सहार गांव के तमाम परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चालक हैं, कुछ टैक्सी चालक हैं, और हम सरकारी महकमे को सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि यदि फुटपाथ नहीं रहा तो लोग कहाँ से चलेंगे, सड़क सही नहीं रही तो गाड़ियाँ कहाँ से दौड़ेगी। क्या पार्किंग इस तरीके से, ये टैक्सी स्टैंड क्या इस तरीके से होता है? एक काले कलर का बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है और कुछ गाड़ियों के नंबर इसके ऊपर उल्लेखित कर दिए गए हैं और ये पेंसिल से लिख दिया गया है ये टैक्सी स्टैंड है। तो क्या ये आर्थिक राजधानी मुंबई है? जी हाँ, बिल्कुल। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शेख फ़कीर मोहम्मद। आप मुझे एक बात बताइए, ये तकलीफ कब से चल रही है? ये तकलीफ एक साल से चल रही है पूरी। काफ़ी दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे आने जाने वाले को रोड पे खड़े रह के बेचारे माँ बाप रिक्शा रोक रही भी नहीं है, फिर भी बेचारे तकलीफ में जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के MMRD यहाँ का नगर सेवक कौन है? यहाँ का नगर सेवक, हम चाहेंगे आप यहाँ के नगर सेवक का नाम बताएं। यहाँ के नगर सेवक कांग्रेस के नगर सेवक है, विधायक उनका नाम में मुझे याद। कांग्रेस के नगर सेवक जो है वो कमलेश राय की पत्नी सुषमा राय तो नहीं है? सुषमा कमलेश राय जी। यहाँ के विधायक हमारे रमेश लटके शिवसेना पार्टी। कमलेश सुषमा राय कांग्रेस की नगर सेविका, रमेश लटके साहब शिवसेना के विधायक, और मैं गलत नहीं कह रहा होऊंगा तो उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र का ये इलाका है और यहाँ से पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। नहीं, यहाँ पे गजानन कीर्तिकर साहब का एरिया लगता है ना। ये गजानन कीर्तिकर साहब का, तो यानी विधायक शिवसेना पार्टी के, सांसद शिवसेना पार्टी के, नगर सेविका कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जनता का जो मामला है वो जस का तस है। वैसे हम इन तमाम नेतागण के पास भी जाएंगे, शायद उनको इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन हम उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट ज़रूर करवाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं शुक्रवार को यहाँ पर सुबह में स्कूल के बच्चों को बिठा रहा था, तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ टर्न कर रही थी ललित होटल के लिए, और जो डंपर निकलते हैं ना इनके जीवीके वाले के, वो भी आ रहा था। तो मेरी रिक्शा की हालत देख सकते हैं आप कि पीछे से आके मुझे ठोक दिया स्पीड में आके। वो बच्चों की भी जान बच गई, मेरी भी जान बच गई। सर, आप मेरी रिक्शा की पीछे से हालत देख सकते हैं। अगर वो ज़्यादा स्पीड में होता तो मेरी भी जान जा सकती थी और बच्चों की भी जान जा सकती थी। ये देखिए सर, पीछे से अगर वो ज़्यादा स्पीड में होता तो पूरा हालत ख़राब हो जाती थी। ये महिला कैसे अपने बच्चे को अपने गोदी में लेकर सड़क पार कर रही हैं, सरकारी महकमा ज़रा ध्यान दे। चूँकि एक व्यक्ति की जान कितनी कीमती होती है, इसके दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को बुनियादी सुविधाओं दिलवाने का जो काम होता है वो कितनी पारदर्शिता से किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हम आग्रह करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, आग्रह करेंगे उन तमाम जनप्रतिनिधियों से कि आप जनहित के मुद्दों को लेकर समय समय पर जब धरना प्रदर्शन करते हैं, विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो यथार्थ के पटल पर जो वास्तविकता दिखाई दे रही है उससे आप इतना विमुख कैसे हो सकते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और यहाँ के लोगों को उनकी समस्याओं से निजात ज़रूर दिलाएंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में भी इस तरह का कोई कारोबार चल रहा है, यदि आप भी किसी के द्वारा सताए हुए हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।